हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं चैप्टर 7 का अभ्यास प्रश्न का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, यदि 0.002 m सांद्रता वाले सोडियम आयोडेट तथा क्यूप्रिक क्लोरेट विलयन के समान आयतन को मिलाया जाए तो कॉपर आयोडेट का अवक्षेपण, तो क्या कॉपर आयोडेट का अवक्षेपण होगा? कॉपर आयोडेट का KSP यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 7.4 × 10⁸ है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि 0.002 मोलर सांद्रता वाले सोडियम आयोडेट तथा क्यूप्रिक क्लोरेट विलयन के समान आयतन को मिलाया जा रहा है। दोनों का आयतन क्या है? समान है। समान आयतन को मिलाया जाए तो क्या कॉपर आयोडेट का अवक्षेपण होगा? कॉपर आयोडेट के लिए KSP का मान 7.4 × 10⁸ दिया गया है। तो आइए देखते हैं, सोडियम आयोडेट और क्यूप्रिक क्लोरेट के बीच में जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा। ध्यान दें, यह है आपका सोडियम आयोडेट और यह है आपका क्यूप्रिक क्लोरेट। आपस में जब अभिक्रिया होगी तो आपका कंपाउंड बनेगा Na2CrO4 प्लस CuIO3। ठीक है, तो यह जो आपका CuIO3 ट्वाइस बना है यह टूट जाएगा कॉपर आयन में और IO3 आयन में। ठीक है, यह कॉपर आयन में टूट जाएगा और IO3 आयन में टूट जाएगा। IO3 आयन तथा कॉपर आयन की जो मोलरता होगी वह प्रश्न के अनुसार 0.002 मोलर होगी। दोनों की मोलरता। KSP का मान कॉपर आयोडेट के लिए दिया हुआ है 7.4 × 10⁸, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो CuIO3 ट्वाइस जो टूटेगा वह कॉपर आयन और IO3 2- आयन में टूटेगा। कॉपर आयन के एक मॉलिक्यूल बनेंगे जबकि IO3 2- के 2 बनेंगे। तो इसके लिए कंसंट्रेशन आप लिखेंगे Cu2+ और IO3 2- पावर 2। KSP जो दिया हुआ है इसके लिए 7.4 × 10⁸ है। अब प्रश्न के अनुसार समान आयतन को मिलाया जा रहा है। समान आयतन को मिलाने पर सांद्रता आधी रह जाएगी। समान आयतन को मिलाने पर सांद्रता जो होती है वह आधी रह जाएगी। अतः NaIO3 बराबर IO3 माइनस की सांद्रता जो है आधी हो जाएगी। 2 × 10⁻³ है पहले सांद्रता, आधी हो जाएगी बटे 2 अर्थात 10⁻³ मोलर। उसी तरह से CuCrO4 की सांद्रता बराबर है कॉपर आयन की, जो हो जाएगी आधी 2 × 10⁻³ अर्थात 10⁻³ मोलर। तो IO3 माइनस कॉपर आयन की सांद्रता जो है आधी हो चुकी है, अब यह 10⁻³ और 10⁻³ हो चुकी है। अब IO3 ट्वाइस का आयनिक गुणनफल, IO3 ट्वाइस का आयनिक गुणनफल क्या होगा? तो कॉपर आयन का सांद्रता इंटू IO3 माइनस पावर 2 की सांद्रता। ठीक है, अब इसकी सांद्रता देखा जाए कितनी होगी, तो मान रखें कॉपर आयन की सांद्रता 10⁻³, IO3 2- की सांद्रता जो होगी वह 10⁻³ का स्क्वायर। तो यह हो गया आपका 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 और यह -3 10⁻⁹। तो यह 10⁻⁹ हो गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सांद्रता आ रही है, आयनिक गुणनफल आ रहा है, वह 10⁻⁹ आ रहा है। आयनिक गुणनफल का मान जो है विलेयता गुणनफल से कम है। KSP का मान 7.4 × 10⁸ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि जो आपका विलेयता गुणनफल है वह 7.4 × 10⁸ है, जबकि जो आयनिक गुणनफल आया है वह 10⁻⁹ आया है। तो आप देख रहे हैं कि आयनिक गुणनफल का मान जो है वह विलेयता गुणनफल के मान से कम है, अतः अवक्षेपण नहीं होगा। ठीक है,
तो अवक्षेपण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल के मान से कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है बेंजोइक अम्ल का आयनन स्थिरांक। बेंजोइक अम्ल का आयनन स्थिरांक 6.46 × 10⁵ तथा सिल्वर बेंजोएट का विलेयता गुणनफल जो दिया हुआ है KSP 2.5 × 10⁻13 है। 3.19 pH वाले बफर विलयन में सिल्वर बेंजोएट जल की तुलना में कितना गुना विलेय होगा? ठीक है, तो आपको बताना है कि 3.19 pH वाले बफर विलयन में सिल्वर बेंजोएट जो है वह जल की तुलना में कितना गुना विलेय होगा। इसके लिए आप देख रहे हैं कि बेंजोइक अम्ल का आयन स्थिरांक 6.46 × 10⁵ दिया हुआ है और सिल्वर बेंजोएट का विलेयता गुणनफल 2.5 × 10⁻13 दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 को। सिल्वर बेंजोएट आपका है C6H5COO सिल्वर बेंजोएट यह टूट जाएगा आपका C6H5COO माइनस और Ag प्लस में। ठीक है, विलेयता यस और यस जल में विलेयता यस मोल पर लीटर है। जल में विलेयता यस मोल पर लीटर है। तो इसके लिए जो होगा विलेयता बराबर अंडर रूट विलेयता गुणनफल। ठीक है, द्विअंगी है इसलिए विलेयता बराबर होता है अंडर रूट विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल का मान प्रश्न में दिया हुआ है 2.5 × 10⁻13। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 5 × 10⁻7 मोल पर लीटर। तो विलेयता जो होगी वो हो जाएगी 5 × 10⁻7 मोल पर लीटर। pH का मान 3.19 युक्त बफर विलयन में विलेयता। ठीक है, pH 3.19 युक्त बफर विलयन में विलेयता क्या होगी? तो pH का सूत्र जानते हैं आप, माइनस log H होता है। तो माइनस log H बराबर pH 3.19। ठीक है, तो log H बराबर हो जाएगा -3.19। तो H बराबर एंटी log -3.19। ठीक है, यह बराबर होगा एंटी log 4.81 के। इसकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 6.457 × 10⁻4 मोल पर लीटर। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो निकलेगी वह 6.457 × 10⁻4 मोल पर लीटर हो जाएगी। बफर विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, ठीक है, C6H5COO माइनस के साथ मिलकर, ठीक है, बेंजोइक एसिड C6H5COOH बनाते हैं। ठीक है, बफर विलयन में उपस्थित H+ आयन जो है वह बेंजोएट आयन के साथ मिलकर C6H5COO माइनस के साथ मिलकर C6H5COOH बनाते हैं। किंतु विलयन में हाइड्रोजन आयन अपरिवर्तित रहेगा। विलयन में हाइड्रोजन आयन जो है H+ जो है वह अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि विलयन एक बफर विलयन है, इसलिए जो है हाइड्रोजन आयन अपरिवर्तित रहेगा। अब ये आपका बेंजोइक अम्ल जो है C6H5COOH यह टूटेगा बेंजोएट आयन में C6H5COO माइनस और H आयन में। इसके लिए Ka बराबर, तो Ka बराबर एक्टिव मास ऑफ C6H5COO माइनस इंटू एक्टिव मास ऑफ H+ अपान एक्टिव मास ऑफ C6H5COOH। ठीक है, या इस तरह से लिख सकते हैं C6H5COOH अपान C6H5COO माइनस H+ बटा Ka। H+ Ka हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम रखें तो यह हो जाएगा आपका H+ का मान और Ka का मान। H+ का मान 6.457 × 10⁻4 और Ka का मान 6.46 × 10⁻5। इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 9.995 लगभग, जो 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है आपका अनुपात निकला हुआ है किसका?
बेंजोइक एसिड और बेंजोएट आयन के सांद्रता का। ठीक है, बेंजोइक एसिड के सांद्रता और बेंजोएट आयन के सांद्रता बराबर है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बटे Ka का। तो मान यहाँ रख दिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बटे Ka का मान रख दिए, जो कि लगभग 10 के बराबर आ गया। अब माना बफर में सिल्वर बेंजोएट की विलेयता S1 मोल पर लीटर है। ठीक है, मान लेते हैं कि बफर में सिल्वर बेंजोएट की जो विलेयता होगी वह S1 मोल पर लीटर है, S' मोल पर लीटर है। चूँकि लगभग सभी बेंजोएट आयन बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं तो अधिकतर अनायनित रहता है। ठीक है, बफर में सिल्वर बेंजोएट की विलेयता S' मोल पर लीटर है। लगभग सभी बेंजोएट आयन जो हैं बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं तो अधिकतर अनायनित रहता है। ठीक है, विलेयता S' बराबर सिल्वर आयन की मोलर सांद्रता, जो बराबर होगी बेंजोएट आयन की मोलर सांद्रता के प्लस बेंजोइक एसिड की मोलर सांद्रता। ठीक है, बेंजोएट आयन की मोलर सांद्रता प्लस 10 गुणे बेंजोइक, ठीक है, बेंजोएट आयन की मोलर सांद्रता प्लस 10 इंटू बेंजोएट आयन की मोलर सांद्रता, यह हो जाएगा आपका 11 इंटू बेंजोएट आयन की मोलर सांद्रता। बेंजोएट आयन की मोलर सांद्रता बराबर हो जाएगी S' बटे 11। बेंजोएट आयन की मोलर सांद्रता बराबर S' बटे 11। ठीक है, KSP बराबर क्या होगा? KSP बराबर बेंजोनेट आयन की मोलर सांद्रता इंटू सिल्वर आयन की मोलर सांद्रता। KSP का मान 2.5 गुणे 10⁻13। ठीक है, बेंजोएट आयन की मोलर सांद्रता S' बटे 11 और सिल्वर आयन की S'। यह हो जाएगा आपका S' का स्क्वायर बराबर 2.5 गुणे 10⁻13 इंटू 11। S' बराबर अंडर रूट 2.5 गुणे 10⁻13 इंटू 11। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1.66 गुणे 10⁻6 मोल पर लीटर। तो यह विलेयता S' बराबर, जो कि बफर में सिल्वर बेंजोएट की विलेयता है, S' बराबर 1.661 गुणे 10⁻6 मोल पर लीटर आ गया। अब दोनों का तुलना करें S' बटा S का, तो S' बटे S' का मान 1.661 गुणे 10⁻6 है और S का मान 5 गुणे 10⁻7 है। तुलना करेंगे तो आ जाएगा 3.32 S' बटे S। अतः सिल्वर बेंजोएट जो है बफर विलयन में जल की अपेक्षा 3.32 गुना अधिक विलय होती है। सिल्वर बेंजोएट जो है बफर विलयन में जल की अपेक्षा 3.32 गुना अधिक विलय होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सिल्वर बेंजोएट जो है वह बफर विलयन में जल की अपेक्षा 3.32 गुना अधिक विलय होती है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह जो आपका अनुपात आया था बेंजोइक अम्ल और बेंजोएट आयन का, वह 10 गुना आया था। ठीक है, वही अनुपात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रखा गया है 10 करके। ठीक है, जो विलेयता S' आप माने हैं जो बराबर है सिल्वर आयन के। ठीक है, और यह बराबर होगा बेंजोएट आयन के प्लस बेंजोइक एसिड के। बेंजोएट आयन प्लस बेंजोइक एसिड का क्या होगा? यह आपका 10 गुना। ठीक है, तो 10 गुणे बेंजोएट आयन, इसको आपने लिखा कि 11 इंटू बेंजोएट आयन हो गया। अब बेंजोएट आयन हो गया S' बटे 11। KSP बराबर बेंजोएट आयन इंटू सिल्वर आयन। KSP का मान 2.5 गुणे 10⁻13 और बेंजोएट आयन का मान S' बटे 11 इंटू सिल्वर आयन का S'। यहाँ से आपने S' का मान निकाला और फिर S का मान पहले निकाला था, S' बटे S का मान 3.32 आ गया। अर्थात सिल्वर बेंजोएट बफर विलयन में जल की अपेक्षा जो है 3.32 गुना अधिक विलय होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 70। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, फेरस सल्फेट तथा सोडियम सल्फाइड
के सम मोलर विलयन की अधिकतम सांद्रता बताइए जब उनके समान आयतन मिलाने पर आयरन सल्फाइड अवक्षेपित न हो। आयरन सल्फाइड के लिए KSP का मान 6.3 × 10⁻18 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फेरस सल्फेट है और सोडियम सल्फाइड है, इनके सम मोलर, दोनों की मोलर समान है, सम मोलर विलयनों की अधिकतम सांद्रता आपको बताना है जब उनके समान आयतन मिलाने पर आयरन सल्फाइड अवक्षेपित न हो। आयरन सल्फाइड के लिए KSP का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 को। तो माना फेरस सल्फेट तथा सोडियम सल्फाइड की सांद्रता x मोल पर लीटर है। मान लेते हैं फेरस सल्फेट तथा सोडियम सल्फाइड की सांद्रता x मोल पर लीटर है। दोनों के समान आयतन को मिश्रित करने पर सांद्रता आधी हो जाती है। ठीक है, माना फेरस सल्फेट तथा सोडियम सल्फाइड की सांद्रता जो है x मोल पर लीटर है, दोनों के समान आयतन को मिश्रित करने पर सांद्रता जो है वह आधी रह जाती है। अतः फेरस सल्फेट की सांद्रता बराबर होगी सोडियम सल्फाइड के सांद्रता की, जो आधी हो जाएगी x/2 मोल पर लीटर। फेरस आयन की सांद्रता बराबर सल्फाइड आयन की सांद्रता, जो बराबर होगी x/2 मोल पर लीटर के। फेरस आयन प्लस सल्फाइड आयन बनेगा आपका फेरस सल्फाइड। अवक्षेपण न होने की स्थिति में, ठीक है, अवक्षेपण न होने की स्थिति में KSP बराबर हो जाएगा फेरस आयन की सांद्रता इंटू सल्फाइड आयन की सांद्रता। KSP का मान अवक्षेपण न होने की स्थिति में 6.3 × 10⁻18, फेरस आयन का सांद्रता x/2 और सल्फाइड आयन की सांद्रता x/2। यहाँ से हो जाएगा आपका x² बराबर 25.2 × 10⁻18, x बराबर हो जाएगा √25.2 × 10⁻18। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 5.02 × 10⁻19 मोल पर लीटर। तो इस तरह से अवक्षेपण न होने की स्थिति में जो सांद्रता आएगी वह 5.02 × 10⁻9 मोल पर लीटर आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को आपने देखा कि सबसे पहले हम मानेंगे कि माना फेरस सल्फेट तथा सोडियम सल्फाइड की सांद्रता जो है x मोल पर लीटर है। प्रश्न के अनुसार दोनों के समान आयतन मिश्रित हो रहे हैं। तो जब दोनों के समान आयतन मिश्रित होंगे तो सांद्रता जो होगी आधी हो जाएगी। अतः फेरस सल्फेट और सोडियम सल्फाइड की सांद्रता जो हो जाएगी वो हो जाएगी x/2 मोल पर लीटर। ठीक है, अतः फेरस आयन और सल्फाइड आयन की सांद्रता भी हो जाएगी x/2 मोल पर लीटर। फेरस आयन सल्फाइड आयन मिलकर फेरस सल्फाइड बनाएंगे। अवक्षेपण न होने की स्थिति में KSP जो होगा वह बराबर हो जाएगा फेरस आयन की सांद्रता इंटू सल्फाइड आयन की सांद्रता। मान रख देंगे तो KSP का मान 6.3 × 10⁻18, फेरस आयन की सांद्रता x/2, सल्फाइड आयन की सांद्रता x/2। सॉल्व करेंगे तो x² बराबर आ जाएगा 25.2 × 10⁻18। तो सांद्रता x बराबर होगा √25.2 × 10⁻18। अंडर रूट निकालेंगे तो यह हो जाएगा 5 × 5.02 × 10⁻19 मोल पर लीटर। तो इस तरह से फेरस सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड की सांद्रता जो होगी वो 5.02 × 10⁻9 मोल पर लीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट को घोलने के लिए कम से कम कितने आयतन जल की आवश्यकता होगी। कैल्शियम सल्फेट के लिए KSP बराबर 9.1 × 10⁻6 है। ठीक है, तो 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट को घोला जा रहा है। 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट को घोलने के लिए कम से कम कितने आयतन जल की आवश्यकता होगी, यह आपको निकालना है। कैल्शियम सल्फेट के लिए KSP का मान 9.1 × 10⁻6 दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट को घोलने के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। कैल्शियम सल्फेट टूटेगा कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन में। कैल्शियम सल्फेट टूटेगा कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन में। विलेयता मान लेते हैं यस है। कैल्शियम सल्फेट जो है एक द्विअंगी लवण है, अतः KSP बराबर हो जाएगा S² के। तो S बराबर हो जाएगा √KSP। विलेयता बराबर √ विलेयता गुणनफल हो जाएगा। विलेयता गुणनफल का मान दिया हुआ है 9.1 × 10⁻6।
तो विलेयता हो जाएगी आपका अंडर रूट निकालेंगे 3.02 गुणे 10⁻³ मोल पर लीटर। तो विलेयता जो निकला आपका वो हो गया 3.02 गुणे 10⁻³ मोल पर लीटर। कॉपर सल्फेट का अणुभार जो होता है वो 136.2 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का अणुभार 136.2 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, विलेयता आपका निकल चुका है 3.2 गुणे 10⁻³ मोल पर लीटर। तो ग्राम पर मोल में बदलने के लिए अणुभार से इसमें गुणा कर दें तो विलेयता बराबर हो जाएगी 3.02 गुणे 10⁻³ इंटू अणुभार 136। तो यह हो गया आपका 0.411 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो यह हो गया आपका 0.411 ग्राम पर लीटर। अतः 0.411 ग्राम कॉपर सल्फेट को विलेय करने के लिए जल की आवश्यकता 1 लीटर होगी। ठीक है, 0.411 ग्राम कॉपर सल्फेट को विलेय करने के लिए जल की आवश्यकता कितनी होगी? 1 लीटर होगी। अतः 1 ग्राम कॉपर सल्फेट को विलेय करने के लिए जल की आवश्यकता तो 1/0.411 लीटर। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 2.43 लीटर। तो 1 ग्राम कॉपर सल्फेट को विलेय करने के लिए जल की जो आवश्यकता होगी वो होगी 2.43 लीटर। तो इस तरह से सबसे पहले आपने विलेयता निकाला। विलेयता बराबर अंडर रूट विलेयता गुणनफल से विलेयता गुणनफल दिया गया था तो यह आ गया 3.02 गुणे 10⁻³ मोल पर लीटर। उसके बाद कॉपर सल्फेट का अणुभार जो है 136.2 ग्राम पर मोल होता है। तो विलेयता में अणुभार का आपने मल्टीप्लाई किया जिससे ग्राम पर लीटर में आपका विलेयता निकला जो कि 0.411 ग्राम पर लीटर था। अतः 0.411 ग्राम कैल्शियम सल्फेट विलेय करने के लिए जल की आवश्यकता 1 लीटर की है। अतः 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट को विलेय करने के लिए जल की आवश्यकता जो होगी 1/0.411 अर्थात इसको सॉल्व करेंगे तो 2.43 लीटर आ जाएगी। तो इस तरह 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट को विलेय करने के लिए जल की जो आवश्यकता होगी वह 2.43 लीटर होगी। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन नंबर आपका 72। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका 0.1 MaCl। ठीक है, 0.1 MaCl में हाइड्रोजन सल्फाइड से संतृप्त विलयन की सांद्रता 1 गुणे 10⁻19 मोलर है। यदि इस विलयन का 10 ml निम्नलिखित 0.04 मोलर विलयन के 5 ml डाला जाए तो किन विलयन से अवक्षेप प्राप्त होगा? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 0.1 MaCl में, ठीक है, 0.1 मोलर HCl है में हाइड्रोजन सल्फाइड से संतृप्त विलयन की सांद्रता जो है 1 गुणे 10⁻19 मोलर है। कह रहा है कि यदि इस विलयन का 10 ml निम्नलिखित 0.04 मोलर विलयन के 5 ml में डाला जाए। कौन कौन है? फेरस सल्फेट है, मैग्नीज क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है और कैडमियम क्लोराइड है। इनके 0.04 मोलर विलयन के 5 ml में अगर इसको डाला जाए तो किन विलयनों में अवक्षेप प्राप्त होगा? फेरस सल्फेट में, ये मैग्नीज क्लोराइड में, कि जिंक क्लोराइड में, कि कैडमियम क्लोराइड में, किस विलयन में अवक्षेप प्राप्त होगा? यदि 0.1 मोलर HCl में हाइड्रोजन सल्फाइड के संतृप्त विलयन की सांद्रता 1 गुणे 10⁻19 मोलर हो और यदि इस विलयन के 10 ml को 0.04 M विलयन के 5 ml डाला जाए, किसका? फेरस सल्फेट का, मैग्नीज क्लोराइड का, जिंक क्लोराइड का, कैडमियम क्लोराइड का, तो किन विलयन में अवक्षेप प्राप्त होगा? तो देखें ध्यान से क्वेश्चन नंबर 73। अवक्षेपण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? ठीक है, अवक्षेप प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इसके लिए एक शर्त है। अवक्षेपण के लिए आवश्यक शर्त है आयनिक गुणनफल ग्रेटर देन विलेयता गुणनफल। अवक्षेपण तभी होगा जब आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल के मान से अधिक आएगा, तभी जो है अवक्षेपण की प्रक्रिया होगी। तो आइए सबका आयनिक गुणनफल और विलेयता गुणनफल निकालते हैं। उसके बाद जो है तुलना करेंगे कि किसका जो है आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से अधिक होगा। तो आप देख रहे हैं कि अवक्षेपण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? आयनिक गुणनफल जो है वो विलेयता गुणनफल से अधिक होना चाहिए। चूँकि विभिन्न धातु लवणों के 5 ml, ठीक है, अलग अलग धातु लवण लिए गए हैं
विभिन्न धातु लवणों के 5 ml विलयन में सल्फाइड आयन मुक्त विलयन का 10 ml मिलाने पर प्रत्येक बार विलयन का जो कुल आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 5-10 बराबर 15 ml। ठीक है, विभिन्न धातु लवणों के 5 ml विलयन में सल्फाइड आयन मुक्त विलयन का, ठीक है, सल्फाइड आयन युक्त विलयन का, अब देखें यहाँ पे सल्फाइड आयन है, इसमें 0.1 मोलर HCl में हाइड्रोजन सल्फाइड से संतृप्त विलयन, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है सल्फाइड आयन मुक्त करेगा। ठीक है, विलयन का 10 ml मिलाने पर प्रत्येक बफर विलयन का कुल आयतन कितना हो जाएगा, 15 ml हो जाएगा। तो सल्फाइड आयन प्रश्न में सांद्रता दिया गया है 1 × 10⁻⁹, ये प्रश्न में दिया गया है। संतृप्त विलयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁹ मोलर है। ठीक है, तो सल्फाइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁹ मोलर I/2, ठीक है, 10/15। ठीक है, 10 ml मिला रहे हैं और टोटल कितना है 15 ml, तो 10/15, तो यह हो गया सल्फाइड आयन की सांद्रता 6.67 × 10⁻20 मोलर। ठीक है, तो सल्फाइड आयन की सांद्रता हो गई आपकी 1 × 10⁻⁹ × 10/15, यह हो गया 6.67 × 10⁻20 मोलर। इसी तरह से फेरस आयन बराबर होगा मैग्नीज आयन की सांद्रता बराबर जिंक आयन की सांद्रता बराबर कैडमियम आयन की सांद्रता, जो कि होगा 5/15। ठीक है, 5/15 × 0.05, 5/15 × 0.05, यह हो जाएगा आपका 1.33 × 10⁻2 मोलर। ठीक है, तो इन आयनों की जो सांद्रता होगी वह 1.33 × 10⁻2 मोलर हो जाएगी। ठीक है, इनका जो मान दिया गया है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो जो आपके फेरस आयन है, मैग्नीज आयन है, जिंक आयन है, कैडमियम आयन है, इनकी मोलर सांद्रता जो होगी वो 5/15 × 0.04 होगी। ठीक है, 0.04 होगी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.33 × 10⁻2 मोलर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से सल्फाइड आयन की जो मोलर सांद्रता आई वह 6.67 × 10⁻20 आई, और जो आप आयन लिए थे, ठीक है, जिसमें फेरस आयन, मैग्नीज आयन, जिंक आयन, कैडमियम आयन होगा, उसकी सांद्रता 1.33 × 10⁻2 मोलर होगा। प्रत्येक के लिए आयनिक गुणनफल क्या होगा, तो प्रत्येक के लिए आयनिक गुणनफल जो होगा KSP बराबर वो हो जाएगा आपका मेटल का सांद्रता इंटू सल्फाइड आयन की सांद्रता। ठीक है, तो यह जो आपके धातु हैं इनकी जो सांद्रता है वह 1.33 × 10⁻2 है, और सल्फाइड आयन का जो है वह 6.67 × 10⁻20 है। ठीक है, तो प्रत्येक के लिए आयनिक गुणनफल जो होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वह होगी आपकी 8.87 × 10⁻22। ठीक है, तो प्रत्येक की जो विलेयता गुणनफल आएगा KSP का मान वह होगा आपका 8.87 × 10⁻22। अब यहाँ पर देखें कि विलेयता गुणनफल का मान आ रहा है 8.87 × 10⁻22। जिंक सल्फाइड कैडमियम सल्फाइड के विलेयता गुणनफल से अधिक है। ठीक है, जिंक सल्फाइड तथा कैडमियम सल्फाइड के विलेयता गुणनफल से अधिक है, अतः केवल जिंक क्लोराइड तथा कैडमियम क्लोराइड का विलयन ही अक्षेपित होगा। यह जो विलेयता गुणनफल आ रहा है यह जिंक सल्फाइड तथा कैडमियम सल्फाइड के विलेयता गुणनफल से अधिक है, अतः केवल जिंक क्लोराइड तथा कैडमियम क्लोराइड का विलयन ही अक्षेपित होगा, बाकी विलयन जो है अक्षेपित नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि फेरस सल्फेट, मैग्नीज क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और कैडमियम क्लोराइड के विलयन लिए गए थे, जिनको 5 ml डाला गया था। ठीक है, 0.1 MnCl 10 ml के में विलयन में। ठीक है, जो आपने फेरस सल्फेट, मैग्नीज क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड लिया था वह कितना अमाउंट में था, 0.04 m था। ठीक है, संतृप्त विलयन की सांद्रता जो थी 1 × 10⁻19 थी। तो सर्वप्रथम जो है यह आवश्यक शर्त है कि आयनिक गुणनफल ग्रेटर देन होगा विलेयता गुणनफल के, तभी जो है अवक्षेपण होगा। तो अवक्षेपण के लिए आवश्यक शर्त है कि आयनिक गुणनफल ग्रेटर देन विलेयता गुणनफल होना चाहिए। ठीक है, विभिन्न धातु लवण के 5 ml विलयन आप डाल रहे हैं, तो विभिन्न धातु लवण के 5 ml विलयन में सल्फाइड आयन मुक्त विलयन का
ठीक है। सल्फाइड आयन युक्त विलयन का 10 ml मिलाने पर प्रत्येक बार विलयन का कुल आयतन जो हो जाएगा वो 5×10 अर्थात 15 ml हो जाएगा, ठीक है। तो सल्फाइड आयन की सांद्रता कितनी होगी, तो सल्फाइड आयन की सांद्रता जो है यह हो जाएगी आपकी 1×10⁻⁹, जो कि संतृप्त विलयन की सांद्रता दिया हुआ है यहाँ पे। हाइड्रोजन सल्फाइड से संतृप्त विलयन की सांद्रता 1×10⁻⁹ है। तो सल्फाइड आयन की सांद्रता 1×10⁻⁹ है और आप 10 ml मिला रहे हैं, ठीक है। तो 10 ml और टोटल है 15 ml, तो 10/15 अर्थात यह हो गया 6.67×10⁻20 मोलर, ठीक है। तो यह सल्फाइड आयन की सांद्रता हो गई। ठीक इसी तरह से जो आपने फेरस सल्फेट, मैग्नीज क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और कैडमियम क्लोराइड लिया है, इसमें फेरस आयन, मैग्नीज आयन, जिंक आयन और कैडमियम आयन बनेंगे। इनकी जो सांद्रता होगी वह कितनी हो जाएगी, तो इसके लिए आप देख रहे हैं जो मोलरता दिया गया है वो है 0.04 मोलर, 0.04 मोलर। और आप कितना लिए हैं, 5 ml लिए हैं, तो 5 बटे टोटल कितना है 15, तो 5/15 इंटू सांद्रता 0.04, यह है आपका मोलर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.33×10⁻² मोलर। तो इस तरह से जो भी आपने आयन लिया था उनकी सांद्रता निकल के आ रही है 1.33×10⁻² मोलर और सल्फाइड आयन की सांद्रता है 6.67×10⁻20 मोलर, ठीक है। अब प्रत्येक के लिए आयनिक गुणनफल कितना होगा, तो प्रत्येक के लिए आयनिक गुणनफल निकालें। तो प्रत्येक के लिए आयनिक गुणनफल KSP बराबर हो जाएगा मेटल आयन का मोलर सांद्रता इंटू सल्फाइड आयन का मोलर सांद्रता। तो मेटल आयन का यह मोलर सांद्रता निकला हुआ है 1.33×10⁻², सल्फाइड आयन की मोलर सांद्रता है 6.67×10⁻20। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो विलेयता गुणनफल निकलेगा। विलेयता गुणनफल का जो वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई करने पर वो आ रही है 8.87×10⁻20, 8.87×10⁻22 आ रहा है। यह KSP का मान है, विलेयता गुणनफल का मान आ रहा है 8.87×10⁻22। अब जो है संतृप्त विलयन की सांद्रता 1×10⁻19 मोलर दिया हुआ है, 1×10⁻19 मोलर दिया हुआ है और विलेयता गुणनफल आ रहा है 8.87×10⁻22। स्पष्ट है कि यह विलेयता गुणनफल जो है जिंक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड के विलेयता गुणनफल से अधिक है, ठीक है। यह जो विलेयता गुणनफल 8.87×10⁻22 आया है यह जिंक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड के विलेयता गुणनफल से अधिक है। अतः केवल जिंक क्लोराइड तथा कैडमियम क्लोराइड का विलयन ही अवक्षेपित होगा, बाकी विलयन अवक्षेपित नहीं होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 73। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर में। थैंक यू।